कितना गरूर है तुझे अपने हुस्न पर। मेरी नज़र से देख खुद को, स्टील दी कोली वर्गा मुंह है तेरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल आज़ारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। शुक्रिया। चले हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इंसान इतनी जल्दी बुखार होने पर दवाई नहीं ढूंढता, जितनी जल्दी फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने पर चार्ज ढूंढता है। पहला तालिब इल्म बोला, मुझे उर्दू के प्रोफेसर बहुत पसंद हैं, उनकी ये आदत भी क्या खूब है। दूसरा तालिब इल्म बोला हैरान होकर, वो क्या? पहला तालिब इल्म बोला, वो क्लास में दाखिल होते ही सबसे पहले क्लास से मुझे बाहर निकाल देते हैं। शागिर्द रियाजी उस्ताद से कहने लगा, जनाब इंग्लिश पढ़ाने वाले उस्ताद इंग्लिश में, उर्दू वाले उस्ताद उर्दू में और अरबी वाले अरबी में गुफ्तगू करते हैं, आप भी रियाजी में बात किया करें। उस्ताद बोला, मुझसे 3-5 मत करो, सारी 420 निकाल दूंगा। चलो 9-11 हो जाओ, वरना ऐसा मारूंगा कि एक के दो नजर आएंगे। टीचर के लेक्चर के दौरान हमने क्या सीखा? मुंह खोले बगैर कैसे ऊँगा जा सकता है, आंखें खोलकर कैसे सोया जा सकता है, मुंह हिलाए बगैर चिप्स कैसे खाते हैं, मोबाइल पर देखे बगैर कैसे टाइप किया जाता है, कुछ ना समझ आने के बावजूद सब समझ आने की एक्टिंग कैसे करते हैं। शादी के बाद बीवी का बदलना। 1 साल बाद मैंने कहा, जी खाना खा लीजिए, आपने काफ़ी देर से कुछ नहीं खाया। 2 साल बाद, जी खाना लगा दूं? 3 साल बाद, खाना बन चुका है, जब खाना हो तो बता देना। 4 साल बाद, खाना बनाकर रख दिया है, मैं ज़रा पड़ोसन के यहाँ जा रही हूँ, खुद ही निकाल कर खा लेना। 5 साल बाद, मैं कहती हूँ मुझसे खाना नहीं बनेगा, मैं बहुत थक गई हूँ, होटल से ले आओ। 6 साल बाद, जब देखो खाना खाना खाना, अभी सुबह तो खाना खाया था। 7 साल बाद से ताउम्र मैं कितनी देर से पूछ रही हूँ खाना तैयार हुआ कि नहीं। मस्जिद में जुमा के खुतबे के दौरान एक नौजवान ने साथ बैठे नमाजी से आहिस्ता से पूछा, मस्जिद के वाईफाई का पासवर्ड होगा आपके पास? नमाजी बरहमी से बोला, अस्तगफिरुल्लाह। नौजवान अपने इत्मीनान पर कायम रहते हुए खामोशी से दोबारा फ़ोन पर मतवज्जा हो गया। थोड़ी देर बाद फिर बोला, अस्तगफिरुल्लाह में सब समाल है ना, कोई कैपिटल तो नहीं? मैं जा रहा था, मेरी चप्पल टूट गई। अब चप्पल तो मोची सीता है, सीता तो दर्जी भी है, दर्जी तो कपड़े सीता है, कपड़े तो रंगीन होते हैं, रंगीन तो लोटा भी होता है, लोटा तो वॉशरूम में होता है, वॉशरूम में तो नल भी होता है, नल तो लोहे का होता है, लोहे की तो इस्त्री भी होती है, इस्त्री तो गरम होती है, गरम तो कस्टर्ड भी होता है, कस्टर्ड तो पीला होता है, पीला तो चूज़ा भी होता है, चूज़ा तो अंडे से निकलता है, अंडा तो सफ़ेद होता है, सफ़ेद तो दूध भी होता है, दूध तो गाय भी देती है, गाय तो काली होती है, काला तो बगली भी होता है, बगली तो पान खाता है, पान तो लाल होता है, लाल तो गुलाब भी होता है, गुलाब में तो कांटे भी होते हैं, कांटे तो मछली में भी होते हैं, मछली तो पानी में होती है, पानी में तो बोट भी होती है, बोट में तो लोग चलते हैं, लोग तो रोड पर भी चलते हैं, रोड पर तो मैं भी चलता हूँ। हाँ, चलने से याद आया, मेरी चप्पल टूट गई थी। शादी क्या है? शादी वो खूबसूरत जंगल है जहाँ बहादुर शेरों का शिकार हरनियाँ करती हैं। शादी मतलब आज ही सुनते हो से लेकर बहरे हो गए हो क्या तक का सफ़र। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे हैं तक का सफ़र। शादी मतलब आप रहने दीजिए से लेकर तुम रह नहीं दो तक का सफ़र। शादी मतलब कहाँ गए थे जान से लेकर कहाँ मर गए थे तक का सफ़र। शादी का मतलब आप नसीब से मिले हो से लेकर मेरा नसीब ही फूटा था तक का सफ़र। शादीशुदा ज़िंदगी कश्मीर जैसी है, खूबसूरत तो है लेकिन दहशतगर्दी बहुत है। लड़कियों की शादियां अमूमन हादसों की वजह से ही वकूअ पजीर होती हैं। मसलन हादसाती तौर पर गोल रोटी बन गई तो शादी कर दो,
फेल हो गई तो शादी कर दो, अचानक से अच्छा रिश्ता आ गया तो शादी कर दो, मोहल्ले का कोई लड़का दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया तो शादी कर दो, चाहे वो फ्री वाईफाई के चक्कर में खड़ा हो, अगर लड़की मंगनी शुदा है तो लड़के का भाई सऊदीया से आ रहा है तो शादी कर दो, खानदान में कोई बीमार हो जाए तो शादी कर दो, भाभी से लड़ाई हो जाए तो शादी कर दो। टीचर, पानी का फार्मूला बताओ। सरदार, H2MgCinACHINO। टीचर गुस्से से, ये क्या बकवास है। सरदार, सर ये उबले हुए पानी का फार्मूला है। सरदार की बीवी ने सरदार से पूछा, अगर मैं बेवा होगी तो मेरा क्या होगा। सरदार ने कहा, मैं मर जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा, मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। एक शराबी की बीवी उसके साथ शराब खाने में आ गई और उसके साथ ही शराब का ऑर्डर दिया। पहला घूंटी पीते ही थू करने लगी और गुस्से में शोर से बोली, इतनी बदमज़ा और बदबूदार चीज़ कैसे पीते हो तुम। शोर ने बेचारगी से बेगम की तरफ देखा और बोला, अब खुद पता चल गया तुमको कैसी चीज़ है, तुम हमेशा कहती रहती हो मैं मज़े करता हूँ। बीवी ने ज़ोर का एक थप्पड़ मारा और बोली, कमीने फिर तू पीता ही क्यों है। एक बहरा आदमी किसी बीमार की इयादत को जाने लगा तो सोचने लगा, मैं बीमार को कहूँगा क्या हाल है, वो कहेगा अच्छा है, मैं कहूँगा शुक्र है, और मैं कहूँगा डॉक्टर का इलाज कैसा है, वो कहेगा बेहतर है, तो मैं कहूँगा तेरे लिए यही डॉक्टर बेहतर है। बहरा गया और मरीज से पूछा, क्या हाल है। वो बोला, मेरा तो कोई हाल नहीं, मर रहा हूँ। बहरा बोला, शुक्र है। फिर बहरा बोला, डॉक्टर का इलाज कैसा है। मरीज बोला, ज़रा भी अच्छा नहीं है, इसलिए बीमार हूँ। बहरा बोला, तेरे लिए यही डॉक्टर बेहतर है। एक देहाती पहली बार शहर गया। काम वगैरह से फारग होकर उसने सोचा कि किसी होटल में खाना खाया जाए। वो इसी गरज से एक होटल में दाखिल हुआ और वेटर को गोश्त लाने का ऑर्डर दिया। वेटर ने कहा, आज तो नागा है, गोश्त नहीं मिल सकता। देहाती ने पसीना साफ करते हुए कहा, चलो एक प्लेट नागा ही ले आओ। एक रोज चंद आदमी कश्ती में बैठे दरिया की सैर कर रहे थे। उनमें से एक सरदार भी था। अचानक कश्ती में सुराख हो गया और पानी अंदर दाखिल होने लगा। सब लोग खौफजदा होकर शोर मचाने लगे। सरदार फौरन उठा और किसी भारी चीज़ से कश्ती में एक सुराख और कर दिया। लोगों ने पूछा, ये क्या किया आपने। सरदार ने मूंछों को ताव दिया और बड़े फख्र से बोला, अरे पागलो, डरो मत, अब पानी एक सुराख से दाखिल होगा और दूसरे सुराख से बाहर निकल जाया करेगा। एक सरदार अपने दोस्तों के साथ एक शादी में गया। जब सब खाने की मेज़ पर बैठे तो वहाँ खाने के साथ सलाद भी रखा हुआ था। सरदार की नज़र जब सलाद पर पड़ी तो उसने फ़ौरन शोर मचा दिया, हम कोई इतने भूखे नहीं हैं जो शादी में आकर ये कच्ची सब्ज़ी खाएं। एक सरदार के अगले 2 दांत टूटे हुए थे। दोस्त ने पूछा, तुम्हारे दांत कैसे टूटे। सरदार ने कहा, हंसने की वजह से टूट गए। दोस्त ने पूछा, हंसने से दांत कैसे टूट गए। सरदार ने कहा, कल पड़ोसन से हंस हंस कर बातें कर रहा था तो उसके शोर ने देख लिया था। सरदार को पड़ोसी के घर से बहुत मार पड़ी क्योंकि सरदार के पड़ोसी का बेटा गुम हो गया था। सब घर वाले बहुत उदास बैठे थे। तभी सरदार भी पहुंच गया और पड़ोसी से पूछा, क्या बात है, सब लोग परेशान क्यों हैं। पड़ोसी ने कहा, मेरा बेटा गुम हो गया है। सरदार ने कहा, तो पागलो, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, गूगल पर सर्च कर लेते हैं, कहाँ है वो, जहाँ हुआ वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद सरदार को अस्पताल में ही होश आया। लड़की दुकानदार से कहने लगी, भैया आपके पास वैलेंटाइन डे कार्ड हैं जिस पर लिखा हो आप ही मेरा पहला और आप ही मेरा आखिरी प्यार हो। दुकानदार बोला, जी मैडम हैं, कितने दूं। लड़की बोली, चलो ठीक है, ऐसा करो 17 कार्ड दे दो। खातून ने दुकानदार से शिकायत की, कल तुमने मुझे बहुत ख़राब पनीर की टिक्कियाँ दी। दुकानदार ने कहा, कल आप पनीर तो नहीं ले गई थी, आपने तो साबुन लिया था। अच्छा। खातून हैरत से बोली,
तब भी तो मैंने हैरान थी कि नाश्ता करते हुए मेरे शोहर के मुंह से झाग क्यों निकल रही थी। एक आदमी अपनी कंजूसी के लिए बहुत मशहूर था। उसने कभी किसी को चाय तक के लिए ना पूछा था। एक मर्तबा गांव में खबर फैल गई कि वो कंजूस सबको एक बहुत बड़ी दावत दे रहा है। लोगों ने हंसकर टाल दिया, लेकिन एक आदमी हकीकत जानने के लिए कंजूस के घर जा पहुंचा। उसका नौकर बागीचे में काम कर रहा था। उस आदमी ने नौकर से पूछा, क्यों भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारा सेठ दावत देने वाला है। नौकर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा सेठ तो क़यामत के दिन ही दावत देगा। उस आदमी के जाने के बाद कंजूस ने अपने नौकर को बुलाया और उसे डांटते हुए कहा, अरे पागल, दावत का दिन मुकर्रर करने की क्या ज़रूरत थी। एक सरदार किसी होटल में गया। वहाँ मुर्गी खाना चाहता था, लेकिन नाम भूल गया। वेटर ने आकर पूछा, सर आप क्या खाएंगे। सरदार ने कहा, अंडे की माँ ले आओ। एक मालदार वकील के सीने पर जब एक डाकू ने पिस्तौल की नाल रखी तो उसने उसे पहचानते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही वकील हूँ जिसने अदालत में तुम्हें पागल साबित करके तुमको फांसी से बचाया था। डाकू नहीं कर बोला, पागल आदमी का क्या भरोसा, वो कुछ भी कर सकता है। सीधी तरह से सब कुछ मेरे हवाले करो और चलते बनो। एक औरत दूसरी औरत से कहने लगी, ये तुम्हारे मुंह पर क्या हुआ है। औरत बोली, शोर ने पिटाई की है। दूसरी औरत बोली, मगर वो तो शहर से बाहर गए हुए थे। पहली औरत बोली, मैं भी यही समझी थी, लेकिन ऐन मौका पर घर पहुंच गए। एक सरदार रोजाना नाश्ते में 29 रोटियां खाता था। एक दिन सरदार का नौकर 30 रोटियां ले आया। सरदार ने रोटियां गिनी तो 30 थीं। सरदार ने नौकर से कहा, तू बंदा बन जा, मैं कोई जानवर हूँ जो ये 30 रोटियां खाऊंगा, एक वापस ले जा। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।